बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबा अरूज का किचन। आज मैं आपके लिए बीफ पाया रेसिपी लेके आई हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। तो जी आया हम अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं। हल्दी, नमक और कुटी हुई मिर्च और जो पिसी हुई मिर्च है वो 1 चम्मच आपने लेनी है, और ये काली मिर्च है और दालचीनी है और जवित्री है, एक जो बोल छोटा सा होता है ना वो है, ठीक है। और उसके बाद लहसुन अदरक है, उसके बाद है जी ज़ीरा, उसके बाद दही है, और उसके बाद है प्याज जो कि बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर। और उसके बाद जी हमने डाला है इसके अंदर टमाटर, और डालना है भाई टमाटर, और उसके बाद है ये जी हरी मिर्च, ठीक है। इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें जो जाएंगी बीफ पाया रेसिपी के अंदर। और सबसे पहले ये कहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अच्छे अच्छे कमेंट करें जिससे किसी का दिल ना दुखे। जी चलते हैं हम अपने चूल्हे की तरफ। तो सबसे पहले मैंने उसके ऊपर देचका रखा, और देचके के बाद मैंने उसके अंदर बीफ पाया ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने 1 जग पानी लिया है, और मैं प्रेशर में नहीं गिलाऊंगी, मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ जो है देचके में ही गलाऊंगी, और ये बहुत अच्छे से गल जाता है। और बस इसी तरह से सबसे पहले आप इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी दालचीनी, उसके बाद जवित्री, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्च, ठीक है। और प्लीज़ इस को अच्छी तरह से जो है जब इसके अंदर उबाल आएगा, एक बहुत अहम ट्रिक है, इसके बाद मैंने नमक डाला है जो सबसे अहम ट्रिक है। आपने अभी मेरे वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने आगे देखना है। एक मैजिक है जो कि हर रेस्टोरेंट वाले यूज़ करते हैं और इसी तरीके से बनाते हैं, और इंशाल्लाह आपको भी मेरा तरीका पसंद आएगा। उसके बाद आपने हल्दी ज़रूर डालनी है कि इसका अच्छा सा कलर आ जाए, ठीक है। अब इसको हमने ढक देना है, उबाल आने का इंतज़ार करना है, और जब ये उबाल आ जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी तैयार होने वाली है भाई। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। जी जी उबाल आ गया भाई, हमने देखा इसका ढक्कन उतार के उबाल आ गया है। और अब चलते हैं जी अपने एक बहुत अहम, जो हमने एक जुज़ करना है, बहुत अहम एक हमने काम करना है भाई। तो जी इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, और उसके बाद हम डालेंगे प्याज, और प्याज डालने के बाद जी हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा, और ज़ीरे के बाद हम डालेंगे इसके काली मिर्च, और इसके बाद हम डालेंगे सूखा और खुश्क धनिया कुटा हुआ, और ब्लैक ये जो है रेड मिर्च, और दाढ़ी मिर्च जो है कुटी हुई मिर्च इसको बोलते हैं, वो लहसुन इसके अंदर ऐड करके हम इसको ढक देंगे, और 2 घंटे के लिए हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। हल्की आंच पे आप इसको रख दें, इसको खूब पकने दें, और ये देचके में 2 या 3 घंटे लेता है, और बहुत मज़ेदार बीफ और पाया जो है हमारा तैयार होगा। सबसे पहले हमने ये यानी 2 घंटे के बाद ये पक चुकी है, तो इसके अंदर हमने इसे जो यहनी है वो निकाल के एक बॉल में रख लिया है। उसके बाद इसको ढक दिया पकने के लिए। पानी जो है वो खुश्क होने पे है। उसके बाद मैंने इसके अंदर दही ऐड किया। आप 2 अगर प्याली भी लेते हैं या 2 कप भी लेते हैं, बहुत मज़े की दही, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हर सब्ज़ी, हर खाने की चीज़ में दही ज़रूर ऐड करती हूँ। और ये जो है इसके बीफ पाया जो है ये बहुत अच्छा गल गया है। तो अब पानी थोड़ा और खुश्क होने दिया हमने। उसके बाद हमने देखा इसका पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो गया है, तो उसके अंदर ये देखें बहुत ज़्यादा मज़े का ये बना है। तो प्लीज़ आप ज़रूर इसको ट्राई करेगा मेरे तरीके से। अब जो आखिरी लम्हा है ये बहुत अहम है, तो अब हम देखते हैं अब इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई। तो सबसे पहले हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। ये काफ़ी अच्छी हद तक भून चुका है। तो उसके बाद हमने इसके अंदर यहनी वाला पानी जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है भाई पानी, और यही पानी जो है ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। दिल करता है कि हम इसको सूप की तरह पी लें। ये बहुत मज़ेदार ट्रिक है, ठीक है।
इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि ये बीफ पाया कैसे बने। आप इसको बीफ पाया भी बना सकते हैं, जो दिल करे आपका। मटन पाया जो है वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमने जो है ढक के इसको रख दिया, 2-3 उबाले आए। अब हमने डिश आउट कर देना है इसको, ठीक है। और आ जाते हैं भाई ये मज़ेदार। और ये देखें, हम अब धनिया के साथ गार्निश कर देना। आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, ये आपकी मर्ज़ी। रोटी के साथ भी बहुत मज़े का ये सालन बना है। तो बीफ पाया रेसिपी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आज के लिए ये रेसिपी थी। अल्लाह हाफिज़।